हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 91, जिसमें मैं आपको सप्ताह 16 का दिवस 5 कराऊंगी। तो दिवस 5 को शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोस आपके पास लाइन वाइज लाइन पहुंचती रहें। ठीक है, चलिए चलते हैं हम अपने क्लास की तरफ। सप्ताह 16 के दिवस 5 पर तो पाठ का नाम है जगमग जगमग, वही हमारा पाठ चल रहा है। तो आज हम क्वेश्चंस कर लेते हैं अपने स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा। एक दूध डेयरी में 20 लीटर दूध से 500 ml के 36 पैकेट भरे गए। 20 लीटर मतलब बेटा 20,000 ml। ठीक है, तो क्या कह रहा है 500 ml के 36 पैकेट भरे गए। ठीक है भाई, तो बताइए कितने लीटर दूध बचा। 20 लीटर मतलब बेटा वो तो हमें हज़ार में चेंज करना है, ml में तो 20,000 ml। एक पैकेट में कितना दूध भरा गया 500 ml, और पैकेट कितने थे 36। जब एक पैकेट में 500 ml दूध है तो बेटा 36 पैकेट में कितना होगा, 36 गुणा 500, ये 36 है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 36 है, 36। जब एक पैकेट में 500 ml दूध है तो 36 पैकेट में कितना होगा, 36 गुणा 500 ml मतलब कि 18,000 ml दूध। ठीक है, और हमारे पास दूध कितना था 20,000 ml। तो 20,000 ml में से 18,000 ml गया तो कितना बचा 2,000 ml, मतलब कि 2 लीटर दूध बचा। बस ख़त्म क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। कर लीजिए आप सब, फिर से समझा देती हूँ, वैसे आगे और भी क्वेश्चन है ऐसे, फिर भी बता देती हूँ। देखो हमारे पास टोटल दूध कितना है 20 लीटर, 20 मतलब 20,000 ml। एक पैकेट में 500 ml दूध भरा जा रहा है। ठीक है, तो 36 पैकेट में कितना ml दूध हो गया बेटा, 36 गुणा 500 गुणा किया तो 18,000 ml। ठीक है, अब 18,000 ml दूध तो पैक हो गया और हमारे पास कितना है 20,000 ml। तो इसने पूछा शेष कितना बचा दूध, तो शेष बचा दूध, इसे लाइन खींच लेना क्योंकि नीचे जगह नहीं थी तो आया नहीं, इसलिए मैंने साइड में लाइन खींच के यहाँ पे कर दिया। ठीक है, शेष बचा दूध, 20,000 में से 18,000 जाएगा तो 2,000 बचेगा, मतलब कि 2 लीटर या 2,000 ml, बात एक ही है। ठीक है, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलें। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक लीटर पानी की बोतल से, 1 लीटर पानी की बोतल है, उससे नितिन ने 220 ml पानी पिया और उसी बोतल से आयुष ने 100 ml पानी पिया। बोतल में कितना पानी बचा। 1 लीटर मतलब बेटा 1,000 मिलीलीटर। तो नितिन ने कितना पानी पिया 220 ml और आयुष ने कितना पिया 100 ml। तो 220 और 100 कितने हो गए 320 ml, मतलब कितना पानी पी लिया 320 ml पानी तो पी लिया। कितने में से 1,000 ml में से 320 ml पानी पी लिया। अब शेष बचा पानी, शेष कितना बचा 1,000 में से 320 घटा दो, मतलब कि 680 ml पानी बचा। बस ख़त्म, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ थोड़ा सा समझना है, अपना जो आपका लीटर है उसको मिलीलीटर में बदलना है। ठीक है, और मिलीलीटर में आप कैसे बदलेंगे, जैसे 1 लीटर बराबर 1,000 मिलीलीटर, 2 लीटर 2,000 मिलीलीटर, 3 लीटर 3,000 मिलीलीटर, या 20 लीटर तो 20,000 मिलीलीटर। ठीक है, बस 3 0 फालतू लगानी है। ठीक है, तो हो गया दूसरा क्वेश्चन सबका। हम तीसरे क्वेश्चन पर चलें। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। 2 लीटर 600 मिलीलीटर की माप करने के लिए आवश्यक मापक बर्तनों की सूची बनाकर मापन का तरीका लिखिए। मापक बर्तन मतलब पहले हमें बर्तन चाहिए और फिर उसका तरीका। तो बेटा 2 लीटर का हमें चाहिए कुछ, फिर है 600 मिलीलीटर। तो अब सीधा सीधा से 600 मिलीलीटर का तो बाट नहीं होता है, आपने सब्जी वगैरह वालों को देखा होगा, जब भी आप सब्जी लेने जाते हैं
पापा के साथ, मम्मी के साथ, या कोई दूध वाला होता है तो उसके पास ऐसे थोड़ी ना है कि 5 किलो का सीधा बर्तन होगा तो उससे नाप दिया। सबके पास अलग अलग तरीके के होते हैं। तो मैंने मापक बर्तन क्या ले लिया है, मैंने 1 लीटर का बर्तन ले लिया है और 500 मिलीलीटर का ले लिया है और 100 मिलीलीटर का ले लिया है। तो इनसे मुझे 2 लीटर 600 मिलीलीटर कैसे बनाऊंगी, तो मैं कैसे मापूंगी, पहले मैं 1 लीटर वाले 2 ले लूँगी तो 2 लीटर हो गया। फिर मैं 500 मिलीलीटर लूँगी और फिर 100 मिलीलीटर का ले लूँगी तो 500 और 100 600 हो गया ख़त्म का क्वेश्चन। दोनों तरीके हो गए। ठीक है बेटा, पहले आपको क्या लेना है, बर्तन। तो मैंने 1 लीटर का ले लिया, फिर एक 500 मिलीलीटर का ले लिया, 100 मिलीलीटर का ले लिया। अब उसका तरीका क्या है मापने का, तो पहले तो देखो 2 लीटर चाहिए तो मैंने 1 लीटर के 2 बार दूध नाप दिया। 1 लीटर के बर्तन से 2 बार दूध नाप दिया, मान लो दूध है, ठीक है। फिर हमें 600 चाहिए तो 600 में मैंने पहले 500 मिलीलीटर का ले लिया, एक बर्तन 500 का नाप दिया। फिर अब बचा 100 तो फिर मैंने 100 का लेके 100 मिलीलीटर और नाप दिया तो पूरा हो गया 600। बस सिर्फ तरीका बताना है कि किस तरीके से हमको दूध नापना है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए सब बच्चे इस क्वेश्चन को, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए बेटा चौथा क्वेश्चन कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। एक शीतल पेय की बोतल में से 120 ml सार्थक ने, 50 ml शीला ने, 200 ml उसकी बड़ी बहन ने पी लिया। एक बोतल में सार्थक ने पानी पिया 120 ml, शीला ने पानी पिया 50 ml और बड़ी बहन ने पानी पिया 200 ml। तो टोटल मिला के कितना पानी पी गया बेटा, 370 ml, ठीक है। तो 750 ml की बोतल में कितना पानी बचा, तो शेष कितना पानी बचा, बोतल कितने की थी 750 ml की, और पानी पी कितना लिया 370 ml, तो घटा दो कितना पानी बचा 380 ml, ठीक है। लिख लीजिए, यहाँ पे माइनस का चिन्ह और लगा लेना। पहले सबने जो पानी पिया उसका टोटल कर लिया और जितने लीटर की बोतल थी उसमें से उस पानी को घटा दिया कि कितना बचा पानी उस बोतल में। बस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, खुद भी कर सकते हैं आप। चलिए बेटा आगे चलें क्वेश्चन नंबर 5 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, संदीप 200 ml मट्ठा, प्राची 300 ml मट्ठा तथा संजीव 100 ml मट्ठा लेकर आए। मट्ठा मतलब दही, दही से बनता है ना मट्ठा, मई, कुछ लोग मई बोलते हैं उसको। तो उनके पास कुल कितना मट्ठा इकट्ठा हो गया, तो बेटा संदीप कितना लेके आया 200, प्राची कितना लाई मट्ठा 300 ml और संजीव कितना लाया 100 ml। तो टोटल पूछा है कुल, कुल मतलब जोड़ना, तो तीनों का मट्ठा जोड़ दिया, कितना आया 600 ml, ठीक है। तीनों का मिला के कितना मट्ठा हो गया 600 ml। तो लिख लीजिए आप सब इस क्वेश्चन को भी। चलिए तो आज की आपकी क्लास इतनी थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।